Hello dear students, in your syllabus there is a story named A Wedding in Brownsville by Isaac Bashevis Singer। आपके सिलेबस में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले, जो कि इसाक वसेविस सिंगर ने लिखी है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी की बैकग्राउंड, इसके कैरेक्टर और इसके राइटर के बारे में ही चर्चा करेंगे। इसकी जो स्टोरी है उस स्टोरी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तो पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें। सो लुक एट द स्क्रीन एंड लिसन टू मी केयरफुली। Nazi leader Hitler exterminated and wiped the Jews out from Germany and Poland। नाजी लीडर था हिटलर जर्मनी का, जिसने जर्मनी और पोलैंड से सभी ज्यूज को, ज्यूज का अर्थ होता है यहूदी, यहूदियों को निकाल दिया या उनको मार दिया। एक तरह से उनका नरसंहार किया गया और जो बच गए वो वहां से भाग गए। सेंसी मिनर्स हैड कम टू न्यूयॉर्क, और सेंसिमिन में रहने वाले जो लोग थे वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पॉपुलर शहर न्यूयॉर्क में चले गए और वहां पर उन्होंने एक सोसाइटी बनाए रखी थी जिसका नाम था सेंसिमिनर्स सोसाइटी। द स्टोरी इफेक्टिवली कन्वेज ग्रूसम रियलिटीज ऑफ वॉर एंड डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द साइके ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये कहानी इफेक्टिवली उन क्रूरतम वास्तविकताओं को जो कि युद्ध के दौरान होती हैं और उन विनाशकारी प्रभावों को जो कि एक नरसंहार के दौरान अस्तित्व में आते हैं, उन सभी का एक मानव मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या ये कहानी करती है। साइके ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का अर्थ है मानव की मनोदशा। There is an illusionary encounter, illusionary मति भ्रमात्मक, encounter means सामना। इस कहानी में एक मति भ्रमात्मक इनकाउंटर यानी कि सामना होता है किसका? ऑफ डॉक्टर मार्गोलिन, डॉक्टर मार्गोलिन का, विद हिज बिलव्ड, उसकी प्रेमिका राइजेल, इन द स्टोरी, इस कहानी में जब ये कहानी कंक्लूजन की तरफ आती है या जब इस कहानी का एंड आता है तो इस कहानी का जो हीरो है जिसका नाम है डॉक्टर मार्गोलिन। डॉक्टर मार्गोलिन को ऐसा लगता है कि वह अपने लॉन्ग लॉस्ट लव यानी काफी दिनों से बिछड़े हुए प्यार से पुनः मिल रहा है। उसकी प्रेमिका थी राइजेल, तो वह राइजेल से मिल रहा है, बातें कर रहा है, ऐसा उसको कहानी के अंत में लगता है। सबसे पहले हम बात करें कहानी के राइटर आईवी सिंगर की। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि आईवी सिंगर पोलैंड के थे। 14 जुलाई 1904 को इनका जन्म हुआ था और आईवी सिंगर पोलिश अमेरिकन राइटर थे। पोलैंड के थे, अमेरिका में रहते थे, इसलिए पोलिश अमेरिकन राइटर इनको कहा गया है। काफी ख्याति प्राप्त लेखक ये रहे थे और 1978 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। आईवी सिंगर को उन रचनाओं के लिए जाना जाता है जिनमें उस संसार की बात की जाती है जिसको भुला दिया गया, या उन घटनाओं की बात की जाती है जिन घटनाओं को कोई भी इतिहासकार या कोई लेखक प्रकाश में नहीं लाया। तो हम बात कर रहे हैं आईवी सिंगर की। आईवी सिंगर, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। आईवी सिंगर वॉज बोर्न ऑन 14 जुलाई 1904 in Poland. He was a Polish American writer.
He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1978 and he is admired for his recreation of the forgotten world. यानी कि एक भूले हुए संसार को अपनी रचनाओं में वो शामिल करते हैं। इस कहानी को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये आपको पता लगेगा। अब बात करें हम इस कहानी के कैरेक्टर्स की कि हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी एंड हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस स्टोरी दैट कैन बी कॉल्ड मेजर कैरेक्टर्स। देयर इज वन मेजर कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। इस कहानी में एक सबसे बड़ा जो पात्र है वो है डॉक्टर मार्गोलिन। डॉक्टर मार्गोलिन इस कहानी का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, और ये पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। डॉक्टर मार्गोलिन एक अध्यापक का लड़का है और दूसरा कैरेक्टर है राइजेल। राइजेल डॉक्टर मार्गोलिन की प्रेमिका है, बीलव्ड है उसकी, और वो एक वॉच मेकर यानी कि घड़ी साज, घड़ी बनाने वाली की पुत्री है। एक कैरेक्टर है अब्राहम मैकेल्स। अब्राहम मैकेल्स एक लैंड्समैन है और ये सेंसिमिन के हैं। ग्रेटल है, ग्रेटल डॉक्टर मार्गोलिन की पत्नी है जो कि नर्स थी, और ये क्रिश्चियन गर्ल हैं। डॉक्टर मार्गोलिन ज्यू हैं यानी कि यहूदी हैं, और ग्रेटल एक क्रिश्चियन लड़की है यानी कि ईसाई महिला है या ईसाई लड़की है, और ये ग्रेटल डॉक्टर मार्गोलिन की पत्नी भी है। So now let's talk about the characters in this story. There are 4 major characters, and I would like to say something about the character that there is not 4 major characters. There is only one major character in this story, Dr. Margolin. Dr. Margolin is the major character of this story and hero of the story. He is the son of a teacher. And there is another character in the story named Rizel. Rizel is beloved of Dr. Margolin and daughter of a watchmaker. Abraham Michaels is a landsman from Sensiminer, and Gretel is also a character in this story. Gretel is wife of Dr. Margolin, and she is a Christian girl. She was a nurse and she was married to Dr. Margolin. 2-3 जगहों के नाम इसमें आएंगे। एक तो है वेस्ट एंड एवेन्यू। वेस्ट एंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसका नाम है जियोनिस्ट। तो जियोनिस्ट एक ऐसा संस्थान है जो कि यहूदियों के लिए अमेरिका में कार्य करता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं इस स्टोरी में कि डॉक्टर मार्गोलिन जो कि यहूदी हैं, इसके अलावा राइजेल हैं, अब्राहम मैकेल हैं, ग्रेटल है। ग्रेटल डॉक्टर मार्गोलिन की पत्नी है। तो इस पूरी स्टोरी के बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So that's all in this lesson, and I think you would like it